एक्सरसाइज 5.2 है। इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये तीन आपके पास जो भी इनक्वालिटीज़ दी गई हैं इन्हें ही कंस्ट्रेंट कहेंगे। कंस्ट्रेंट मीन रिस्ट्रिक्शन। इस रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह के आप लोगों ने सारा काम करना है। तो हम लोगों ने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये काम सीखा हुआ है, इसके लिए भी इसके लिए भी। और अब हम ये भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके फंक्शन पर हमारा फंक्शन किस तरह मैक्सिमाइज होगा। तो ये सारा काम हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए समझेंगे। तो 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए काम कर लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इसके लिए क्या होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और उसके लिए और इधर हम दूसरे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए काम कर लेते हैं। यहाँ पर x इंटरसेप्ट और फिर बाद में हम लोग y इंटरसेप्ट के लिए काम करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए आपके पास y 0 होगा। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 है। तो जहाँ जहाँ y होगा हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। हमने इधर एक कंस्ट्रेंट के लिए काम करें या दूसरे के लिए काम करेंगे, 2 0 0, और यहाँ x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हमने सोल्व किया तो ये 8 आ गया। 8 इधर आ गया, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। अब इसके लिए पॉइंट क्या होगा, -8 व 0, क्योंकि पहले x की वैल्यू थी फिर y की होती है। यहाँ 4 आया तो 4 व 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले x की और दूसरी y की। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट है तो y 0, y इंटरसेप्ट तो x 0। तो 2y माइनस एक्स था तो x की जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 8। 2y में से 0 माइनस किया तो 2y आ गया, 2y इज इक्वल टू 8। तो 8/2 आ गया, तो 2 1 2, 2 4 8, वाई की वैल्यू 4 आ गई। तो पहले x है, पहले 0, और y है तो 4। अब इस तरह दूसरी कंस्ट्रेंट के लिए भी काम कर लेते हैं। x की जगह 0 पुट किया, -y है तो -y इधर जाके +y हो जाएगा। तो ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 व -4। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास जो भी दो पॉइंट होंगे इन्हें देखना है। एक 0 व 4 था और एक -8 व 0। इसके लिए 0 व 4 और ये -8 व 0, इसके लिए हमने एक काम कर लेना है, एक लाइन बना लेनी है। इसकी लाइन क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और दूसरे के लिए क्या है, 4 व 0 और 0 व -4। ये -4 है तो नेगेटिव y की तरफ ये पॉइंट बना लेने। ये लाइंस हमने क्या करनी है, एक्सटेंड कर देनी है। लाइंस एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमने टेस्ट पॉइंट लेना। टेस्ट पॉइंट लेने के बाद लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, x भी 0 और y भी 0। तो इधर इधर हम एक इनक्वालिटी के लिए काम कर लेते हैं, इधर भी दूसरी के लिए। तो देखें दोनों के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 लेस दैन 8 और 0 लेस दैन 4 ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो हमने ट्रू के मुताबिक हमने क्या करना है कि एरोज लगाने हैं। एरोज लगाने के बाद अब इसके बाद जैसे टेस्ट पॉइंट के मुताबिक हमारे पास दोनों का ट्रू आया, तो ट्रू के मुताबिक हमने ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ इस लाइन का भी एरोज लगा देना। ये देखें ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ इधर भी एरो, और ये देखें ये इसका एरो। उसके बाद इसका इस लाइन का भी ट्रू है तो ये ओरिजिन है, ये इधर एरो। अब फेसिस जहाँ पर एरोज के मिल रहे हैं, देखें इस रीजन के अंदर एरोज के फेसिस मिल रहे हैं, तो इस रीजन को हमने शेड कर देना है। इस रीजन के अंदर एरोस के फेसेस नहीं मिल रहे, ये देखें ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है। इस रीजन के अंदर ये देखें ये ऊपर है, ये नीचे है, और इसके अंदर भी हमारे पास ये एरोस नीचे है, ये ऊपर है। इस रीजन के अंदर एरोस के फेसेस मिल रहे होंगे, वो रीजन आप लोगों ने शेड कर देना है। उसके बाद है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये x एक्सिस, y x प्राइम y प्राइम। यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, लेकिन इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। अब इसका और इसका अगर कॉमन ग्राफ देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू और y ग्रेटर दैन, और वैसे भी इन दोनों का कॉमन देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। अब ये इस ग्राफ का और जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था उन दोनों का हमने
कंबाइन देखना है। अब ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारा शेड हो रहा है और उस ग्राफ का ये देखिए इतना सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अब वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके अंदर ये वाला सारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का शेड हो रहा है। तो इस वजह से इन दोनों का कॉमन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया इसका क्या होगा, कॉमन ग्राफ होगा इसका और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का। इसके लिए ये ग्राफ है कि हमारे पास वो सारा हमने दोबारा पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं और इसके अंदर हमने ये वाला एरिया शेड कर देना है। अब इसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट किन्हें कहा जाता है, जो कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई कर रहे होते हैं और नेगेटिव y एक्सिस पर। अब इसने ये एरिया सारा शेड किया है। अब देखें एक 0 पॉइंट कॉर्नर है, एक इसका ये वाला कॉर्नर पॉइंट है और एक इसका ये वाला है। अब ये जो पॉइंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और ये पॉइंट अननोन था, ये हमने नहीं था पता, इसे हमने मालूम करना था। तो मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो पहली दो कंस्ट्रेंट थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने सोल्व कर लेना है। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 थी, दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से माइनस वाई है, इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई। अब इसे पुट कर देंगे, इसे 1 का नाम दे दिया, इसे 2 का। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 2y माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो माइनस का साइन है, माइनस की साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद 2y और ये y, ये दोनों सोल्व होकर y आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो y माइनस 4 इधर आगे प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब इसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 के अंदर जब पुट करेंगे y की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस तरह करें, इसे आप लोगों ने पुट कर दें इस 2 के अंदर। 1 के अंदर फिर आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 के अंदर पुट कर दें। तो 2 के अंदर जब आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 4 और प्लस 12, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 16। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, 16 व 12 इसका पॉइंट बन जाएगा। अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन कॉर्नर पॉइंट को मालूम क्यों किया, वो इसलिए मालूम किया ताकि हमें पता चल जाए हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पर है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देखना हो तो हमें ये क्या करना पड़ता है, कॉर्नर पॉइंट देखने पड़ते हैं, कॉर्नर पॉइंट के मुताबिक हमने काम करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट अननोन हो तो उसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ता है। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने पुट कर दें, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखें, ये वो 4 कॉर्नर पॉइंट थे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर ये फंक्शन दिया गया था। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 4 पुट करेंगे। ये 0 व 4, तो 0 x की जगह यहाँ x है तो 0 पुट किया, y है तो 4 पुट किया। 2 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, तो 20 में 0 प्लस किया 20। अब 0 व 0 एफ ऑफ 0 व 0 इज इक्वल टू 2 व 0 प्लस 5 व 0, 2 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 और ये 0 आ गया। 6 व 12 है, एफ ऑफ 16 व 12, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 से, तो 32 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। अब इसके बाद 4 व 0 है, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0, तो ये देखें 4 पुट किया, ये 0 पुट किया, 2 4 ज़ा 8, 5 0 0 8 आ गया। अब हमने देखना था हमारा फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है। देखिए हमारा फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 92 एट कॉर्नर पॉइंट 16 व 12। 92 ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ की मैक्सिमम वैल्यू इज 92 है एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पर, 16 व 12 के लिए। अगर कहता है कि मिनिमाइज के लिए बताएं, तो मिनिमाइज के लिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 व 0 पर होनी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी दो हमारे पास दी हुई हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन इक्वल। इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने काम कर लेना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए इधर काम किया हुआ है, इस तरह दूसरी आपके पास इक्वेशन के लिए इधर काम किया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट के लिए, दूसरे वाई के लिए वाई इंटरसेप्ट के लिए ये काम किया हुआ है। तो 0 पुट किया, ये 2 आके डिवाइड 15,
इसी तरह ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ से x की वैल्यू 15 मिल गई, यहाँ पर y की वैल्यू 6 मिल गई। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होकर ये हमें x की वैल्यू 4 दे देगा। इस तरह ये सारा ज़ीरो सोल्व होकर y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक पॉइंट होगा यहाँ पर 15 व 0, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा 6 व 0 व 6, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 व 0, और ये क्या पॉइंट हो जाएगा 0 व 5। अब इसके लिए एक लाइन ड्रा करनी है ग्राफ पे, और एक इसके लिए, एक इस दोनों पॉइंट के लिए लाइन होगी, एक इसके लिए, और इनकी लाइन का नाम क्या होगा 2x + 5y = 30, और इसका नाम क्या होगा 5x + 4y = 20। फिर इसका टेस्ट पॉइंट देखना, टेस्ट पॉइंट कहेगा अगर ट्रू है तो हमने ओरिजिन की तरफ करना है, अगर नहीं है तो ओरिजिन की दूसरी साइड पे शेड करना है। तो देखेंगे इसका, अब देखें ये ग्राफ है तो ये पॉइंट है 0 व 6, और ये 15 व 0 6 है। वाई सेकंड वाला होता है तो पॉजिटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले हम 1 1 का गैप लिया, 2 2 का लिया, क्योंकि 15 है तो 14 और 16 के मिड में 15 होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी 2 2 का गैप लिया, तो इससे यहाँ पर 6 है, 0 व 6 0 व 5, ये सारा हमने बना लेना है। और उसके बाद टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, तो इसके लिए हमने x भी 0 y भी 0 वैल्यूज पुट की, ट्रू आया, इधर भी वैल्यूज पुट की, इस ट्रू आएगा। ट्रू आने के बाद अब देखें दोनों का ट्रू आया, तो एरोज हमने इसके, ये एक लाइन है, इसका भी एरोज नीचे को ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन की तरफ एरोज। अब ये वो ओरिजिन था जिसके अंदर एरोज के फेसेस मिल रहे हैं, तो हमने ये एरिया सारा क्या कर देना है, ये सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा। जहाँ तक आपने एक्सिस की लाइन लगानी है उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है एरिया शेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास y > = 0, x > 0 है, तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा कि वही सेम काम जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव होता है y, x > इनमें y, और ये हमारे पास कॉमन ग्राफ, इस कॉमन ग्राफ का इस कॉमन ग्राफ के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका रीजन सिर्फ ये आ रहा है, तो ये आ रहा है, इस वजह से अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है। तो इस पर अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 व 0 है, 0 व 5 और 4 व 0। अब देखें इसके अंदर कोई भी अननाउन पॉइंट नहीं है जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक मालूम करना पड़े, तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर काम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। 0 व 0 0 व 5 और 4 व 0 पे हमने चेक कर लेना हमारा फंक्शन क्या है। अब देखें यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट 0 व 5 0 व 0 व 0 4 व 0 f(x) of y x + 3y, तो f(0 व 5) x की जगह 0 और y की जगह 5, 3 5 15 15 आ गया, ये 0 और ये 0 आ गया, 4 x की जगह और y की जगह 0, 3 0 0 4 और ये 4 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज़ क्या है 15 है एट कॉर्नर पॉइंट 0 व 5, मैक्सिमम पूछिए तो ये यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 2x + y ≤ 4, 4x - y ≤ 4, x > 0, y > 0। एसोसिएटेड इक्वेशन एक के लिए हमने इधर काम करने लगे, एक के लिए इधर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए काम कर रहे हैं 2x + y = 4, x इंटरसेप्ट के लिए y 0, y इंटरसेप्ट के लिए x 0। यहाँ पर काम किया 2x + 0 = 4, 2x = 4, 4 और 2 डिवाइड, और ये 2 व 0, y इंटरसेप्ट के लिए हम काम करेंगे तो x 0, ये हमारे पास 4 आ गए। इस तरह इधर भी वही सेम काम करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास 0 व -4, इधर हमारे पास -y, इधर आगे +y, ये +4, इधर आगे -4, तो 0 व -4। अब ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट के लिए एक लाइन बनाएंगे ग्राफ पर, वो लाइन ये वाली होगी, और इन दोनों पॉइंट के लिए लाइन बनाएंगे, और इसके लिए लाइन का नाम ये होगा। तो इन दोनों को हमने बना लेना, अगर ट्रू है तो हम ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ एरोज लगाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन बन गई, एक का 2 व 0 था, एक का 0 व 4, एक का 1 व 0 था, एक का 0 व -4 था, ये लाइन दोनों बन गई, इनके नाम भी हमने लिख दिए। उसके बाद हमने क्या करना है एरोज लगा देने हैं, एरोज देखते हैं टेस्ट पॉइंट के मुताबिक ये क्या है हमारे पास 0 < 4 है, तो ये ट्रू है, तो इधर भी 0 < 4 है, ट्रू है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ पहले ये वाली लाइन के रीजन की तरफ एरोज, फिर ये वाली लाइन के ओरिजिन की तरफ एरोज, और इस रीजन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है ये सारा का सारा रीजन के अंदर एरोस्पेस मिल रहे हैं, तो ये आपका एरिया शेड हो जाएगा। उसके बाद फिर x > 0, y > 0, ये इनका कॉमन ग्राफ, फिर इसका और इसका कॉमन ग्राफ हमारे पास सिर्फ ये
इतना सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक एक 0 व 4, 0 व 0 और ये क्या आ जाएगा 1 व 0 और एक ये पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जो कि हमारे पास अननोन है, तो इस पॉइंट को मालूम करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो देखते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था, तो ये माइनस दोनों हमने इक्वेशन रख लेनी है, एक में माइनस का साइन हो एक में प्लस, कैंसिल। तो 4x और 6x इज इक्वल टू 8, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4/3 आ गया। इसी तरह 4/3 को आप लोगों ने इनमें से किसी में पुट कर लेना है, तो हम लोग फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं। तो पुट किया 4/3, तो 4 4 16, 16/3 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब माइनस वाई इधर आगे प्लस वाई, इधर प्लस उसका 4 है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करनी है। तो डिनोमिनेटर इधर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। 3 खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो 16 - 12 ये क्या आ जाएगा 4/3। अब इसके लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वो ये पॉइंट है 4/3 और 4/3 दोनों ये आ गए, और ये दोनों 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखें ये वो पॉइंट है 4/3 वाला, ठीक है। अब ये कॉर्नर पॉइंट पर हम काम कर लेंगे, 0 व 4, 1 व 0, 0 व 0, 4/3, 4/3 व। तो इसके लिए 2 0 0, 3 4 12, ये 12 आ गया, 2 1 2 और 3 0 2 आ गया। ये वैल्यूज पुट की यहाँ पर देख लें 4/3 ये फ्रैक्शन वाला, ये ज़रा देख लें 2 4 8, 3 4 12, 8/3, 12/3, डिनोमिनेटर सेम वही आ गया, 8 + 12 20, 20/3। तो द मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी है, यहाँ पर जी का नाम है तो जी लिख देंगे। 12 एट कॉर्नर पॉइंट 0 व 4, 0 व 4 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12 है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है थे, 2x + y > 3, 7x + y, 5y <= 35, x > 0, y > 0। अब इस एसोसिएटेड इक्वेशन, तो x इंटरसेप्ट एसोसिएटेड में इक्वल में साइन चेंज किया, x इंटरसेप्ट के लिए y 0, y की जगह 0, x की वैल्यू 3, 3 और 0 हमने पॉइंट बना लिया 3 व 0। यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट की तो 5 0 0, 7x ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 व 0, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। तो उसके बाद इसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के लिए x 0, x की जगह 0, y 3 आ गया। पहले हमने 0 पुट करना फिर 3, ये x 0 y 3 0 व 3, और फिर हमने ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0 व 7। अब इसको हमने एक इसके लिए और एक इसका जो पीछे पॉइंट था उन दोनों के लिए एक लाइन बनेगी, इन दोनों के लिए एक लाइन बनेगी, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। टेस्ट पॉइंट देखा तो टेस्ट पॉइंट के मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी उसमें फॉल्स आ गया, 0 नहीं बड़ा होता 3 से, और इसके लिए 0 छोटा होता है 35 से, तो ये ट्रू आ गया। तो इसके लिए फॉल्स है, इसके लिए ट्रू है। अब देखें ये वो लाइन है इसके लिए फॉल्स है, इसके पॉइंट ये थे 0 व 3 और हमारे पास 3 व 0, तो इसके लिए फॉल्स है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी तरफ हमने एरोज लगा देने हैं, इसके ओरिजिन की तरफ एरोज लगा देने हैं। तो यहाँ पर एरोज के फेसेस मिल रहे हैं, यहाँ हमने सारा शेड कर देना। अब इसके बाद देखें x > 0 के लिए हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए x > 0 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए y > 0 के लिए सारा क्वाड्रेंट शेड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। और उसके बाद इन दोनों का कॉमन जो होगा वो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट इसका कॉमन और जो पहले ग्राफ बना है उन दोनों को कॉमन के मुताबिक हमारे पास जो रीजन शेड होगा, ये देखें इसमें ये था रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो ये वाला शेड नहीं होगा। अब हमारे पास ये वाला रीजन शेड होगा, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसे इन दोनों का कॉमन ग्राफ देखते हैं। ये देखें ये वो कॉमन ग्राफ है, 0 व 3, 0 व 7, 0 व 0, 5 व 0, ये कॉमन ग्राफ, ये एरिया शेड हो। अब यहाँ पर कोई पॉइंट अननोन नहीं है तो इसका कॉर्नर पॉइंट देख ले, 0 व 7, 0 व 3, 5 व 0, 3 व 0, और ये जी x की जगह 0 और y की जगह 7, 2 0 0, ये हम वैल्यूज़ पुट की, 2 0 0, 0 + 3 3 आ गया, 2 5 10 0,
और ये हमारे पास 10 आ गया। 2 3 ज़ा 6, ये 0, ये हमारे पास 6 आ गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 3 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 व 3। तो हमारे पास इसके अंदर मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट 0 व 3 पर आपके पास ये देखें, ये 0 व 3 पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, जी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो इसके मुताबिक एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 और एसोसिएटेड में इक्वल साइन चेंज किए, एक्स इंटरसेप्ट की जगह वाई ज़ीरो किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह इसे सोल्व किया, इसकी वैल्यू एक्स 14 आ गई, तो इनके लिए पॉइंट बनेंगे, इसके लिए पॉइंट बनेंगे 5 व 0, इसके लिए 14 व 0। इसे सोल्व किया हमने, तो इसके लिए 0 व 10 और ये 0 व 7। सारा मेथड पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, बस कॉर्नर पॉइंट समझ ले। तो इसके लिए ये वही लाइन और फिर टेस्ट पॉइंट लिया, ये सारा आपके पास टेस्ट पॉइंट लेने के बाद ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, तो हमने ये सारा कर दिया एरिया, ये भी एरिया। तो इसके मुताबिक यहाँ एरोस के फेसेस मिल रहे थे, या हमने सारा क्या कर देना, शेड कर देना। ठीक है, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, जहाँ तक आप लोग एक्सिस बनाते हैं वहाँ तक शेड कर लिया करें, तो ये हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल वाई ग्रेटर दैन, ये हमारा कॉमन ग्राफ आ गया। अब इसका और इसका कॉमन ग्राफ क्या होगा, ये और ये रीजन होगा कॉमन, ये कॉर्नर पॉइंट एक ये और एक ये और एक ये। अब इसके लिए ये कॉर्नर पॉइंट है 0 व 0, 5 व 0, 0 व 7, 2 व 0, 2 व 6। तो ये 2 व 6 हमने अननोन था, ये मालूम किया है, और मालूम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल 10 ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल 14। ये दोनों आपके पास जो भी इक्वेशन है क्वेश्चन वाली हैं, तो इसमें x की वैल्यू 14 माइनस 2y कर लिया, x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे 1 में पुट किया, x की 2 14 8 28, और ये -4, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये -3y28 है, तो ये +10 है, -3y इधर आ +3y, ये +10 है इधर माइनस, ये 18 आ जाएगा, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 6 है 18, वाई की वैल्यू 6, 0 व 6 इसका पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एक्स के लिए ये पॉइंट आप लोग 0 व 6 वैसे पॉइंट देखना हो तो उसके मुताबिक ये ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको इस पॉइंट के लिए देखना है, तो इसके लिए हमारे पास 2 व 6 बनेगा, इसे इस पॉइंट में नहीं देखना आपने। ठीक है, तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, 2 व 6 है, कॉर्नर पॉइंट है, इनमें वैल्यूज पुट की कॉर्नर पॉइंट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये कॉर्नर पॉइंट के अंदर हमने वैल्यूज पुट की है, ये देख ले सारा मैक्सिमम पूछा है, ये हमारे पास 22 पे आ गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसके मुताबिक देख लें, सारा काम हमने वही किया हुआ है, एसोसिएटेड इक्वेशन, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, सारा का सारा हमने वही काम किया हुआ है, उसके मुताबिक हमने सोल्व करना है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ वही 2 पॉइंट आएंगे, लाइन बनाएंगे, ग्राफ करेंगे, ये देखिए ज़रा, ये वही पॉइंट फिर वो देख लेना है टेस्ट और ट्रू है नहीं ट्रू, फिर हमने ये पॉइंट बनाया, रीजन हमारा ये शेड हुआ, टेस्ट पॉइंट लिए, टेस्ट पॉइंट का बताया एक फॉल्स है एक ट्रू है, उसके मुताबिक हमने एरो लगाई, ये सारा काम किया। इसके बाद ये देखिए कॉमन ग्राफ है, कॉमन ग्राफ के बाद कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू भी बताई गई है। ये कॉर्नर पॉइंट के अंदर पुट करके कॉर्नर पॉइंट इसके सारे नाउन है, एक ये और एक ये है। तो बस इसी तरह ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन इजी हो जाए तो दूसरे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं फिर।